टेबुलर डाटा। जब आप टेबुलर डेटा के नाम को देखते हैं तो आपके जहन में क्या वर्ड आ रहा है? आई थिंक दैट इज़ क्वाइट ईजी कि आप जो टेबुलर का वर्ड है वो टेबल से निकला है। तो ऐसा कोई भी डेटा जो कि टेबल की सूरत में प्रेजेंट किया गया हो उसको आप टेबुलर डेटा कहेंगे। टेबुलर डेटा आप इसे आपके जहन में एक बहुत डेफिनेटली ऑटो जो है वो कैच हो रहा होगा कि व्हेन यू रिप्रेजेंट अ डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल टेबल तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? दैट इज़ एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में आपको पता होगा कि इस तरह से रोज़ होते हैं और उसके कॉलम्स होते हैं जिसको आप ए बी सी और इस तरह से आगे उसके ग्रिड्स बने होते हैं 1 2 3। तो ऐसा कोई भी डेटा होगा उसको आप टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकेंगे, उसको टेबुलर डेटा कहेंगे। इसके अंदर जो डेटा है वो लिस्ट में हो सकता है, करेक्टर्स हो सकते हैं और इसके जितने भी जो करेक्टर्स या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ या फीचर्स होते हैं उनको कॉलम्स या रोज़ में प्रेजेंट किया जाता है। आपको पता है कि इन सबको जो हॉरिजेंटली जा रहे हो इनको हम जो है वो रोज़ कहते हैं और जो वर्टिकल जो ये तीन चल रहे हैं दीज आर कॉलम्स। तो कॉलम्स आर वर्टिकल, रोज आर हॉरिजॉन्टल। तो इसमें आपको पता होगा कि जो आप डेटा प्रेजेंट करते हैं वो न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंट करना इजी होता है और इसको इंटरप्रेट करना भी बहुत इजी होता है। अगर आप बेसिक यूजर्स के लिए जब भी डेटा प्रेजेंट करते हैं तो आप हमेशा उसको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। टेबुलर फॉर्म इज़ द ईजीएस्ट फॉर्म जो कि हमारी जनरेशन को सिखाई गई है और इससे डेटा बल्कि इनफैक्ट ये एंशियंट टाइम से भी जो डेटा प्रेजेंट करने की जो फॉर्म थी जो रोमन्स भी यूज़ करते थे उनको टेबुलर डेटा की फॉर्म से यूज़ करते थे। सो आई थिंक द बेसिक फॉर्म स्टार्ट्स विद द टेबुलर डेटा। एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, डिफरेंट क्लासेस में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू रिप्रेजेंट देम? लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ, बार ग्राफ या हिस्टोग्राम? तो अगर इसमें आप देखें कि अगर आपने जो डिफरेंट क्लासेस हैं उसके अंदर आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करना है तो आप इनमें से कौन सा जो है वो डेटा जो है ना वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा? बार ग्राफ। बार ग्राफ चलिए मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करता बिकॉज अगर देखा जाए तो ये जो चारों तरीके दिए गए हैं जिसमें लाइन ग्राफ भी है, पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, एक्चुअली दीज ऑल फोर कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस। बट वाई बार ग्राफ was chosen as the answer because I asked you the most appropriate way। तो अप्रोप्रिएट वे भी चूज़ करना भी जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन में एक स्किल होता है। चलिए मैं बार ग्राफ को यहाँ एक्सप्लेन नहीं करता, आई विल गो टू द सेक्शन ऑफ बार ग्राफ, तब हम इसके बारे में बात करेंगे कि वाई दिस आंसर वॉज चूजन। जी, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है ही मतलब सेक्शन इज अबाउट बार ग्राफ्स। अच्छा, इसमें जो भी याद रखिए टेबुलर डेटा को आपने टेबल से रिप्रेजेंट किया था तो बार ग्राफ्स के अंदर आपको बार्स मिलेंगे। बार आपके फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे रफली ड्रॉ करूँ तो ये फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस है एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो ये इस तरह से बार जो हैं वो निकली होती हैं। हम कह सकते हैं क्लास ए में इतने स्टूडेंट्स हैं, बी में इतने हैं, सी में इतने हैं और डी में इतने हैं। इसमें 15, इसमें 5, इसमें 10, इसमें 8। तो ये जो बार्स हैं, अब सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग क्योंकि थोड़ा सा शायद स्पेस की कमी की वजह से इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाता, बट आई ट्राई टू इम्प्रूव इट। अच्छा, बार्स जैसे मैंने बताया ना कि मैंने जो भी ड्रॉ की थी वो लाइंस थी, लेकिन लाइंस नहीं होती, एक्चुअली बार्स होती हैं जिनको आप रेक्टेंगल्स भी कहते हैं। तो रेक्टेंगल्स जो है वो वर्टिकली ऐसे प्लेस हुई होती हैं। अब हाइट जो है वो डिटर्मिन करती है कि वेरिएबल की क्वांटिटी क्या है। हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतने ही वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ज़्यादा की जाएगी। अगर इस तरह से दो बार्स आपस में कनेक्टेड है तो इस वेरिएबल की हाइट चूँकि ज़्यादा है इसलिए इसकी क्वांटिटी ज़्यादा समझी जाएगी और इसकी क्वांटिटी कम समझी जाएगी। अच्छा, ये ग्राफ इज़ मोस्ट सूटेबल व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। कैसे? क्योंकि जो बार सबसे ऊंची होगी वो दैट विल बी द मैक्स और जो बार सबसे नीचे होगी दैट विल बी द मिनिमम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें कि एक आईटी कंपनी, डिफरेंट आईटी कंपनीज हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, तो डेफिनेटली आप बार ग्राफ्स को सब
को यूज़ करते हुए आप ये डेटा रिप्रेजेंट करना चाहेंगे कि कंपनी ए में इतने हैं, कंपनी बी में इतने हैं, कंपनी सी में इतने हैं, कंपनी डी में इतने हैं। तो इसी तरह से जब आप सेल्स की बात करें कि पिछले 6 मंथ्स में या 12 मंथ्स में जो कंपनी की सेल्स हैं वो किस तरह रही, तो उसके लिए भी बार ग्राफ वुड बी मोर इम्पोर्टेंट, जहाँ पे आप जो सेल्स की वैल्यू है उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और जो आपके मंथ्स हैं वो आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो जून जुलाई अगस्त के आगे आप जो उनकी जो बार्स आ रही होंगी उनको रिप्रेजेंट करेंगे, और इससे जो देखने वाला है उसको आराम से पता चल जाएगा कि किस मंथ में जो है वो सेल्स कितनी हुई है। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी हमने बात की है बार ग्राफ की, तो बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग सेल्स डेटा, इसमें जो हाइट ऑफ ईच बार है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी? सेल्स की कैटेगरी, सेल्स की क्वांटिटी, सेल्स की परसेंटेज या सेल्स की रीजन? अच्छा देखें, रीजन तो डिटर्मिन नहीं हो सकता, क्योंकि रीजन इट इज़, अगर रीजन है भी तो आप उसको एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट करेंगे, लेकिन जब हाइट की बात करेंगे तो जाहिर है मैंने बात किया था कि हाइट जो है वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। अब कैटेगरी एंड रीजन इज़ नॉट अ क्वांटिटी, क्वांटिटी एंड परसेंटेज आर, ठीक है। तो लेकिन जब आप उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आप वाई एक्सिस में एक्चुअली परसेंटेजेस नहीं लेते। परसेंटेजेस के लिए एक और सूटेबल होता है, उसको हम पाई चार्ट कहते हैं और हम उसको यूज़ करते हैं। तो द बी शुड बी द राइट आंसर। यस, द राइट आंसर इज बी विच आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड। अच्छा, अब आपके लिए एक और सैम्पल क्वेश्चन है कि ये आपको एक बार ग्राफ दिया गया है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये सारी जो है वो मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो 4 बार्स आपको दी गई हैं। यहाँ पे आपके लिए बड़ा इंटरप्रेट करना इजी है कि जो मैक्स है वो ये वाली बार है और जो मिनिमम है वो ये वाली बार है। तो अब व्यूइंग एट द ग्राफ आपको पता चल गया होगा कि बार ग्राफ कैन बी क्वाइट अ हैंडी टूल टू असेस द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ डेटा। चलें, अब मुझे बताएं कि इस ग्राफ को पहले आप स्टडी करें। अगर आप एक्स एक्सिस पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेविंग्स और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ सेव 30% ऑफ देयर सैलरीज। तो पहले तो आप देखिए ना कि जो 30% है वो कहाँ परसेंट हो रहा है, ये देखें दैट इज़ 30। अब ये कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, इसकी हाइट कितनी है, इसको आप यहाँ तक ऐसे कर लें तो ये 200 आ रहा है। तो आई थिंक सी शुड बी योर करेक्ट आंसर। जी हाँ, सी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो आपने देखना है कि जब भी आप डेटा को इंटरप्रेट करेंगे तो आपने बार की हाइट को स्टडी करना है और उसको उसके वाई एक्सिस के साथ कनेक्ट करके देखना है कि वो बार की हाइट एक्चुअली कहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो दैट वुड बी योर कनेक्टिंग पॉइंट टू योर आंसर। पाई चार्ट की बात करते हैं। पाई किसी को पता होगा? चलें, अगर आपने पाई नहीं कही तो आप पिज़्ज़ा की मिसाल ले लें। पिज़्ज़ा जो है वो अमूमन राउंड होता है, उसके अंदर डिफरेंट पीसेस किए होते हैं। अगर आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है तो जब भी वो आता है तो आप उसे उसमें 8 पीस होते हैं, 16 होते हैं, उसका 4 भी होते हैं इफ इट इज़ स्मॉल पिज़्ज़ा। तो ऐसा कोई भी ग्राफ जिसमें सर्कल जो है उसको डिवाइड किया जाता है डिफरेंट सेक्शंस में, उसको हम पाई चार्ट कहते हैं, ठीक है। पाई की तरह या पिज़्ज़ा की तरह ये एक राउंड होता है, गोल होता है और डिवाइडेबल होता है। इंटरप्रिटेशन क्या है? अब इसके अंदर जब भी बात की जाती है तो हमेशा परसेंटेज की बात की जाती है, जो मैंने आपको लास्ट सैम्पल क्वेश्चन रिजॉल्व करते हुए भी बताया था कि ईच सब सेक्शन जो है वो इट इज़ द परसेंटेज ऑफ द फुल सर्कल। तो अगर आपने पिज़्ज़ा को डिवीजन किया 4 हिस्सों में लाइक दिस, तो जब आप एक हिस्सा उठाएंगे तो दैट स्लाइस जिसको आप कहते हैं, दैट पिज़्ज़ा स्लाइस विल बी 25% ऑफ द फुल पिज़्ज़ा। तो देखा है आपने कि जब आप उनको डिवाइड करते हैं किसी भी सर्कल को, तो उसका जो एक पोर्शन होता है वो इट बिकम्स अ सर्टेन पोर्शन और सर्टेन परसेंटेज ऑफ द सर्कल। और अगर आपने पाई चार्ट को और ज़्यादा इजीली इंटरप्रेटेबल बनाना हो तो आप इसके लिए डिफरेंट कलर्स भी यूज़ करते हैं। ऑल दो बाज़ का आपको GRE या आइट्स एकेडमिक के पोर्शंस में आपको ये कलर्स नहीं दिए जाते और सिर्फ उनकी जो है वो परसेंटेज लिखी होती हैं। तो आपने कभी भी अंदाजे से ये नहीं कहना कि ये हाफ लग रहा है या वो लग रहा है, जो एक्चुअली नंबर वहाँ पे मेंशन्ड है आपने उसी को लेके चलना है। अब आगे मैं आपको पाई चार्ट दिखाऊंगा भी जिससे आपको ज़्यादा ईजी होगा समझना। पहले आप एक सैम्पल क्वेश्चन देखिए। एक पाई चार्ट है, उसमें एक स्लाइस क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लाइस मतलब एक हिस्सा, जैसे पिज़्ज़ा स्लाइस है, ठीक है। टोटल डेटा, जी नहीं, टोटल डेटा नहीं हो सकता, वो तो फुल पिज़्ज़ा होगा।
डेटा कैटेगरी, नो इट इज़ अ क्वालिटेटिव. डेटा क्वांटिटी, नो क्वांटिटी भी हो सकता है. डेटा परसेंटेज, मैंने भी आपको बार बार बताया कि पाई चार्ट में कोई भी स्लाइस जो है उसको परसेंटेज की सूरत में डिनोट किया जाता है. तो डी शुड बी योर करेक्ट आंसर. यस, इफ़ यू गॉट योर आंसर डी देन इट इज़ द राइट आंसर. अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करते हैं. ये देखें, ये आपको सैम्पल क्वेश्चन दिया गया है. इसके अंदर आप देखें कि तकरीबन 5 पोर्शंस हैं, येलो, ब्लू, रेड, पिंक एंड ग्रीन. और इसके अंदर साथ उसकी परसेंटेजेस भी लिखी गई हैं. तो बताया गया है कि जो येलो है वो वीट को प्रेजेंट कर रहा है, और जो ग्रीन है वो पल्सिस को, ग्राउंड नट्स को, और ये जो इसी तरह ब्लू है एक्सेट्रा एक्सेट्रा वेजिटेबल को प्रेजेंट कर रहा है. तो आप लिखा हुआ है कि पाई चार्ट में अगर टोटल, चूँकि मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, इसको इधर मूव कर लेते हैं थोड़ी देर. तो टोटल वेट जो है वो ग्रॉसरीज या क्रॉप्स वगैरह का वो था 300. तो आप बताएं वीट का वेट कितना होगा. अब पहले आपने देखना है कि वीट जो है वो किस कलर से रिप्रेजेंट की गई है. तो हेयर यू कैन ईजिली सी कि जो वीट है दैट इज़ येलो, तो दिस इज़ वीट. तो अब आपने वीट इज़ 41.66%. तो आपने क्या करना है, 41.66 को मल्टीप्लाई कर देना है टोटल वेट से. सॉरी, परसेंटेज भी है. तो दैट विल बी 0.416 मल्टीप्लाइड बाय 300. तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर, चूँकि 300 का 0.5 जो है वो 150 होता है, तो 0.41 जो है उसके आसपास 125 लग रहा है. सो आप इसको ज़ाहिर मैनुअल कैलकुलेशन खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं. तो आई थिंक बी इज़ द राइट आंसर. यस, आंसर बी इज़ द राइट वन. और अब आपने देखा है कि जो पाई चार्ट है उसको भी स्टडी करना, इट इज़ नॉट एन आर्डुअस जॉब. और आपने सिर्फ उस परसेंटेज को टोटल वेट से मल्टीप्लाई करना है एंड देन यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर. लाइन ग्राफ, ये वो मोस्ट कॉमन ग्राफ है जो आपने सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में देखा होगा शायद. अगर आप में से कुछ लोग स्टॉक्स और फॉरेक्स को भी फॉलो करते हैं आजकल, तो ये बाइनेंस वगैरह, क्रिप्टो और दीज आर मतलब गोइंग स्काइज, और बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं. तो इसमें जो है ना, अमूमन स्टॉक्स की प्राइसेस जो है आपने देखा होगा कैंडल स्टिक्स में प्रेजेंट की जाती हैं, लाइन ग्राफ में प्रेजेंट की जाती हैं. लेकिन लाइन ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसको भी इंटरप्रेट करना बहुत इजी होता है. लेकिन लाइन ग्राफ जो है अमूमन तब किया जाता है जो मोस्ट सूटेबल होता है. वो कोई भी ऐसा डेटा जो कि ओवर टाइम चेंज हो रहा हो, उसके लिए हम लाइन ग्राफ यूज़ करते हैं. तो लाइन ग्राफ बनता कैसे, अगर आप ज़ाहिर है एक एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स और वाई की वैल्यू डिफरेंट जगह प्लॉट कर दें और बाद में उन पॉइंट्स को सिर्फ जो है वो जोड़ दें, तो एक आपके पास एक टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन बन जाएगी, उसको हम लाइन ग्राफ ही कहेंगे. तो जो लाइन ग्राफ जो है वो हमेशा दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको प्रेजेंट कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक कंट्री का जीडीपी बताना हो कि पिछले 20 सालों के दौरान क्या रहा, तो आप ज़ाहिर है एक एक साल के प्लॉट करके 20 पॉइंट्स जो है प्लॉट करेंगे. उसके बाद आप जो है ना उनको कनेक्ट कर देंगे, तो कहीं पे जीडीपी बढ़ रहा होगा, कहीं पे कम हो रहा होगा. तो जब आप उनको प्लॉट करेंगे तो दैट विल बिकम योर लाइन ग्राफ. इसी तरह जो यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड में 50 सालों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली बढ़ रहे होंगे, लेकिन जब आप उनको कनेक्ट करेंगे तो एक बड़ा खूबसूरत सा ग्रोइंग किस्म का लाइन ग्राफ बन जाएगा वहाँ पे. अच्छा जी, सैम्पल क्वेश्चन. अच्छा, लाइन ग्राफ जो है वो किस टाइप के डेटा को जो है वो प्रेजेंट करने के लिए मोस्ट सूटेबल होता है. कैटेगोरिकल डेटा, नो, कैटेगरी तो आप प्रेजेंट कर ही नहीं सकते. टाइम सीरीज डेटा, यस, आई जस्ट टॉक्ड अबाउट कि कोई भी डेटा जो कि ओवर टाइम चेंज हो रहा होगा उसको हम लाइन ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे. क्वालिटेटिव, नो. क्वालिटेटिव डेटा. स्टैटिक डेटा, नो. अगर स्टैटिक डेटा होगा तो वो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी, उसके लिए भी कोई खास सूटेबल नहीं है ये. तो टाइम सीरीज डेटा जो है वुड बी योर करेक्ट चॉइस है. यस, द आंसर बी इज़ द राइट आंसर. एनी डेटा जो कि टाइम सीरीज हो या जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रही है उसको आप टाइम सीरीज डेटा कहेंगे, और उसके लिए लाइन ग्राफ मोस्ट सूटेबल होगा. ये देखिए, सॉरी, इसके ऊपर जो है वो मुझे हेडिंग भी चेंज करनी चाहिए थी, शायद सैम्पल एमसीक्यू. पाई चार्ट नहीं है, इट इज़ लाइन ग्राफ एक्चुअली. इसके अंदर दो लाइन से प्रेजेंट की गई है. ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पैराग्राफ में एक ही लाइन दी गई हो, आपको दो लाइन्स भी दी जा सकती हैं. तो इन विच मंथ द एवरेज रेनफॉल वाज द लोएस्ट इन बोथ सिटीज़. तो आप मुझे बताएं कि दोनों लाइन्स जो हैं वो सबसे जो है वो किस मंथ में कम हो रही हैं. ये देखिए,
कम को जानने का तरीका बहुत, देखें ये सबसे ऊपर है पॉइंट, तो ये तो पक्का हो गया कि ये सारी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन अगर आपने मिनिमम देखनी है तो आप देखिए सबसे नीचे पॉइंट्स कौन से हैं। आई थिंक दीज 2 पॉइंट्स विच इज इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो जुलाई शुड बी योर करेक्ट आंसर। तो लेट्स सी, जी हाँ, आंसर सी जुलाई इज़ द राइट आंसर। तो इससे पता चल रहा है कि दोनों सिटीज़ में जो है वो रेनफॉल जो है वो जुलाई में बहुत कम था, और आपने देखा है इसके लिए आपको डेटा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि आपने इन वन ग्लांस जो है वो बता दिया कि द आंसर वाज द जुलाई। इसी तरह अगर आपसे मैक्सिमम भी पूछा जाता तो आप बता सकते थे कि दैट वाज इन द मंथ ऑफ, फॉर द रेड लाइन इट वाज इन जनवरी, बट फॉर द पिंक लाइन जनवरी एंड मार्च वर ऑलमोस्ट द सेम। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है कॉन्टीन्यूस क्लासेस का। हिस्टोग्राम भी जो है ना वो लाइक बार ग्राफ्स होती हैं। अगर आप इनकी पिक्चर देखना चाहें तो ये मैंने यहाँ पे दी है आपको, बार ग्राफ्स की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो रखती जाती हैं। इसमें जो है वो टेंडेंसी डिटर्मिन करना बहुत आसान होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक डेटा बढ़ता जा रहा है तो आप देखेंगे कि जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो दोनों सारी बार जो है वो बड़ी एक मतलब स्टेप्स की तरह ऊपर जा रही होंगी। तो आप देख सकेंगे कि अगर बार्स ऊपर जा रही हैं तो डेटा ज़ाहिर है वो इंक्रीज़ कर रहा है, और अगर नीचे जा रही है तो डेटा डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर जो आपने डिटरमिन करना हो कोई भी ऐसा डेटा, याद रखिए कोई भी डेटा जो है वो परफेक्टली एक्सपोनेंशियल नहीं होता, इसी तरह वो परफेक्टली गिर नहीं रहा होता। इसलिए जो है वो डेटा जो है वो पहले ऊपर जाता है, फिर उसका टॉप आता है, फिर वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो है ना वो एक बेल कर्व बन जाती है। ये जो है जहाँ पे मेरी दोनों उंगलियाँ मैच कर रही हैं दैट इज़ द टॉप पॉइंट। इसके इस तरफ जो है वो लोग जो है वो एवरेज से कम है, और इस तरफ जो है वो एवरेज से ज़्यादा है। तो आपका जो एवरेज IQ वगैरह है वो अभी इस ग्राफ्स के थ्रू मेजर किए जाते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने मैच की टिकट सेल्स रिप्रेजेंट करनी हो ओवर द डिफरेंट वीक्स, तो वीक 1 में इतनी है, वीक 2 में इतनी, वीक 3 में, तो आप देख सकेंगे कि वीक 1 2 से लेके अब तक वो कितना ग्रो किया है, और उनकी जो है उनको पढ़ना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसी तरह हिस्टोग्राम में बताएं कि ईच बार जो है वो कि उसकी हाइट वो क्या प्रेजेंट कर रही होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा बिल्कुल कर सकती है। कैटेगरी जो है वो नो, इट इज़ नॉट द राइट आंसर। परसेंटेज नो, परसेंटेज इज़ ओनली जो है यूज्ड इन पाई चार्ट। एंड डेटा रेंज नो, डेटा रेंज फ्रीक्वेंसी जो है उसी को कहते हैं जो फॉर एग्जांपल क्वांटिटी की तरह ही होती है कि कोई चीज़ कितनी बार हुई है दैट विल बी योर फ्रीक्वेंसी। तो इसमें जो है वो आपने फ्रीक्वेंसी को देखना है।